लड़का ट्रेन में चढ़ना चाहता था पर टिकट चेकर ने उसे धक्का दे दिया क्योंकि उसके पास ट्रेन की टिकट नहीं थी। फिर भी लड़के ने अपने आप को टटोला और पाया कि वो एकदम खाली जेब है और उसका एक जूता भी गायब है। लड़का बेबसी से प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर अपने माँ बाप को ट्रेन के अंदर देख रहा था, साथ ही खिड़की पे हाथ पीटते हुए उन्हें आवाज लगा रहा था, पर वो उसे नोटिस ही नहीं कर रहे थे। ट्रेन में बैठे सब लोग एक्सप्रेशनलेस थे, जिन्हें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। तभी एक सफेद लहर ट्रेन की तरफ बढ़ी चली आई। डरते डरते लड़का खिड़की तक पहुंचा जहां उसकी माँ बैठी हुई थी। वो फिर से उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था, पर चाहे वो कितनी भी कोशिश करे ट्रेन पर नहीं चढ़ पा रहा था। बाहर की लहर और नजदीक आती गई और जैसे ही ट्रेन चलने लगी वो उसे छोड़कर चली गई। लड़का ट्रेन के साथ साथ दौड़ा और उसे डर हुआ कि कहीं उसके माँ बाप उसे अकेला ना छोड़ दे, पर लहर लड़के के पीछे और नजदीक आ रही थी। लहर इतनी करीब थी कि कभी भी उसे निगल सकती थी। उसी पर लहर से एक बड़ा हाथ निकल कर आया। लड़का ट्रेन में अपनी माँ को देख रहा था। लड़का बेबसी से चिल्लाया। उसकी माँ ने जैसे उसकी चीख सुनी वो पलट कर लड़के की तरफ देखी, मगर फिर एक बड़े हाथ ने उसके टखने को पकड़ लिया और अपने जा रहे बेटे को देखते हुए उसके माँ बाप ने हाथ हिलाकर अलविदा किया। अचानक से सीन बदल गया। लड़का जागा। पुलिस और मेडिकल स्टाफ ने उसे घेर रखा था। पता चला कि उनके परिवार का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसके माँ बाप की मौत तुरंत हो गई थी। कार एक्सीडेंट में सिर्फ लड़का ही बच पाया था। जिस ट्रेन का पीछा वो कर रहा था वो असल में स्वर्ग की ओर जा रही थी। बात ये नहीं थी कि उसके माँ बाप उसे अपने साथ नहीं ले गए, बल्कि वो चाहते थे कि वो दुनिया में रहे और अपने लिए बनाई गई जिंदगी को जिए।